हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीएम सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम लोग लिनक्स शेल स्क्रिप्ट के अंदर पैलिंड्रोम का एक प्रोग्राम करने वाले हैं। सबसे पहले पैलिंड्रोम प्रोग्राम क्या होता है, पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम के अंदर एक यूजर से कोई भी एक नंबर रीड करना है। रीड करने के बाद वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है, उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज पैलिंड्रोम नंबर और वो नंबर किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी पैलिंड्रोम नंबर होता है, जैसे सपोज मैं 121 यहाँ पे नंबर कंसीडर करता हूँ, तो अगर आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में रीड करेंगे सो इट इज 121, एंड रिवर्स डायरेक्शन में भी रीड करेंगे स्टिल इट इज 121। तो ऐसे जो भी नंबर्स होते हैं जो दोनों साइड से सेम रीड होते हो, उनको हम लोग पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। तो पैलिंड्रोम नंबर का पहले एक लॉजिक में एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। एक नंबर यूजर से रीड कर लिया, सपोज कोई भी नंबर मान लो n। उसके बाद ये जो n होता है, प्रोग्राम के आखिरी में हमारा ये जीरो होने वाला है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्पररी वेरिएबल लेके उसमें n की वैल्यू स्टोर करते हैं और फिर हम व्हाइल लूप शुरू करते हैं। तो एक लॉजिक होता है, लॉजिक में आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट इज पैलिंड्रोम नंबर। सपोज मैंने यहाँ पे रिवर्स इज इक्वल टू, पहला ही एक लाइन होता है हमारा लूप के अंदर, रिमाइंडर इज इक्वल टू जो भी हमारा n नंबर है उसको 10 से मॉड करेंगे। तो इसके पीछे लॉजिक होता है कि जो भी नंबर होता है, अगर हम किसी भी नंबर को 10 से मॉड करेंगे तो उस नंबर का आखिरी डिजिट एज इट इज रिमाइंडर आता है। सो फॉर एग्जांपल, सपोज मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ये किस तरीके से लॉजिक काम करेगा। सो आर ई एम एन मॉड बाय 10, देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस आर। यहाँ पे एक रिवर्स वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करने वाले हैं जिसका इनिशियल वैल्यू हम रखेंगे 0, और आर मतलब दिस इज रिमाइंडर वेरिएबल, सो रेम। ठीक है। एंड देन लूप का आखिरी जो लाइन होता है वो होता है एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय 10। तो ये तीनों लाइन हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो पहले जो हमारा लूप का पहला लाइन है, तो इसमें अगर हम देखेंगे, मान लो सपोज हमारा 121 है, तो दिस इज यन। उसके बाद ये आपका रहेगा आर ई एम, और ये आपका रहेगा रिवर्स का वैल्यू। तो इनिशियल हमारा सपोज मान लो 121 नंबर ये हमने कंसीडर किया हुआ है। अब इसके अंदर अगर हम इसको मॉड बाय 10 करेंगे, मॉड बाय 10, तो रिमाइंडर हमें मिलेगा 1। 1 मिलने के बाद हमारा जो रिवर्स की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 0 थी, तो इसको अगर हम इंटू 10 करेंगे, इंटू 10 प्लस, इंटू 10 प्लस आर ई एम, तो यहाँ पे करंट वैल्यू रिवर्स का 0 है, तो उसको अगर 10 करेंगे और आर ई एम हमारा 1 है, तो 10 इंटू 0 0 होता है और इसका आंसर हो जाएगा इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 मतलब क्या, ये आपके रिवर्स की करंट वैल्यू यानी नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी। तो रिवर्स की नेक्स्ट वैल्यू होगी आपकी 1। और उसके बाद जो एन है, अगर हम उसको एन डिवाइड बाय 10 करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा 12। उसके बाद सिमिलरली 10 को अगर हम मॉड करेंगे 10 से, तो यहाँ पे 10 हमने मॉड कर लिया, अगेन हमें रिमाइंडर यहाँ पे मिलेगा लास्ट डिजिट यानी कि 2, और रिवर्स का हमारा वैल्यू था 1। तो इस 1 को हम लोग क्या करेंगे, इंटू 10 करेंगे, इंटू 10, और यहाँ पे प्लस करेंगे रिमेनिंग की वैल्यू यानी कि 2। तो यहाँ पे अब ये कैलकुलेशन अगर हम लोग परफॉर्म करेंगे तो 1 इंटू 10 यानी कि 10 प्लस 2 12, तो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ रिवर्स इज इक्वल टू 12। फिर अगेन हम लोग अगर इस 1 को 12 को 10 कर डिवाइड करेंगे 10 से, तो यहाँ पे नंबर मिलेगा 1। सो 1 मॉड बाय 10 अगर हम लोग करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। सिमिलरली अब ये 12 है, इसको 10 करेंगे इंटू 10 प्लस हमारे जो रिमाइंडर की वैल्यू 1। सो 10 इंटू 12 अगर हम करते तो 120 हो जाता है, और उधर प्लस करेंगे तो फाइनल आपका रिवर्स का नंबर मिलेगा 121। और जैसे ही फिर ये n जीरो हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपके पास ये रिवर्स कैलकुलेट करने का मैंने एक लॉजिक आपको समझाया। अब ये रिवर्स कैलकुलेट होने के बाद जो भी हमारा ओरिजिनल नंबर था उसके साथ हम लोग उसको कंपेयर करेंगे, और अगर दोनों इक्वल है देन इट इज पैलिंड्रोम नंबर, अदरवाइज ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको अभी शेल स्क्रिप्ट के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। सो लेट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल शेल स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने टर्मिनल लॉगिन करके रखा हुआ है। सो वी से हम VSM पैलिन नाम का एक फाइल बनाएंगे। ओके, VSM पैलिन, और इसके अंदर इंसर्ट मोड में जाएंगे। तो सबसे पहले यूजर को मैसेज देने के लिए एको से हम मैसेज देंगे एन का एनी नंबर। ठीक है, रीड एन। ओके, यहाँ पे हम इसको रीड एन ले रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक रिवर्स नाम का वेरिएबल लेता हूँ, रिवर्स इज इक्वल टू 0। देन इस एन को मुझे टेम्पररी स्टोर करके रखना है, सो टेम्प इज इक्वल टू डॉलर एन। ओके, अब यहाँ पे मेरा बेसिक्स वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, रीडिंग हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट वाइल
while n is greater than 0, जब तक n के अंदर 0 से ग्रेटर वैल्यू है तब तक ये लूप चलेगा, जैसे ही 0 हो जाएगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। देन डू के अंदर हम लोग यहाँ पे करेंगे, पहला जो हमने लाइन लिखा हुआ था, क्या लाइन था, rem इज इक्वल टू डॉलर, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डॉलर के अंदर जो हमारा वेरिएबल था n मॉड बाय 10, ठीक है। उसके बाद हम लोग वापस करेंगे रिवर्स इज इक्वल टू डॉलर रिवर्स इंटू 10 प्लस rem, ओके। देन आखिरी लाइन हम लिखेंगे n इज इक्वल टू डॉलर डबल ब्रैकेट ओपन n डिवाइड बाय 10, ठीक है। और यहाँ पे हम लूप को कंप्लीट करेंगे, डन। लूप को कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इफ का यूज करेंगे, इफ डबल ब्रैकेट ओपन, और हमारा जो भी टेम्पररी वेरिएबल है उसको रिवर के साथ में कंपेयर करेंगे। सो टेम्पररी इज इक्वल टू रिवर्स, अगर ऐसा है देन एको डॉलर जो भी हमारा नंबर है, डॉलर वो अभी हमारे टेम्पररी में है, सो डॉलर टेम्प इज अ पैलिंड्रोम नंबर, ओके। एल्स एको डॉलर टेम्प इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। F5 को क्लोज करेंगे, यानी इफ को क्लोज करेंगे। ये तो हो गया हमारा कोडिंग लिख के। अब इसको सेव करने के लिए एस्केप शिफ्ट कोलन WQ एग्जिट। अब sh का यूज करके हम इसको रन करेंगे। नो सच फाइल, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, SHVSM पैलिन, एंटर एनी नंबर 121 इज अ पैलिंड्रोम नंबर। अगेन इस फाइल को हम रन करेंगे और जो नंबर दूसरा कोई एक नंबर हम डाल के देखेंगे 123, सो 123 इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो इस तरीके से दोस्तों हम कोई भी नंबर रीड करके वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है इसको शेल स्क्रिप्ट में चेक कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।